कि मानव जीवन खाओ पियो और मौज करो इसलिए नहीं प्राप्त हुआ है। 4 काम इस संसार में हर जीव करता है। कौन कौन से? अगर इन्हीं 4 कामों के लिए आप समझते हो मनुष्य शरीर मिला तो आप धोखे में हो, आप भ्रम में हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च, बढ़िया बढ़िया खाने के लिए ही अगर मनुष्य शरीर मिला है तो ये समझ लो हम आपसे कई गुना ज्यादा कीमती मूल्यवान भोजन हैवान करते हैं। बहुत बढ़िया पिलो डनलप के गद्दे पर डबल बेड पर सोने के लिए जीवन मिला है। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे सर्प हैं जो 6-6 महीना सोते ही रहते हैं, जगते ही नहीं, और जब जगते हैं तो पता चला हाथी को भी चबाने की सामर्थ्य रखते हैं, विशाल अजगर जैसे, है ना, कोंडा। लेकिन आप ये समझ लीजिए बहुत डरने के लिए, डर डर के जीने के लिए अगर हम आपको ये मानव शरीर मिला है तो हम आपसे ज्यादा अन्य बहुत से जीव हैं जिनको भय सताता है। मैथुनम बाल बच्चे पैदा करने के लिए ही अगर मनुष्य शरीर आप समझते हो मिला है, भोग के लिए मिला है, तो ये हर जीव का भ्रम है। इन 4 कामों के लिए आपको मनुष्य शरीर नहीं मिला है। क्यों? ये 4 काम तो इंसान से बढ़िया हैवान कर लेता है। एक बार एक बड़ा सुंदर दृष्टांत डोंगरी जी दिया करते थे। हाँ आजा आजा आगे, डरो नहीं, जहां जगह मिल जाए बैठो। सत्संग में जितना आगे बैठो उतना ही बढ़िया, नौटंकी ड्रामा में जितना पीछे बैठो उतना बढ़िया। पता नहीं वहां कब लट्ठे चलने लगे तो कम से कम भागते तो बनोगे, लेकिन सत्संग में ऐसी कोई संभावना नहीं होती है। इसलिए सत्संग में आगे और कुसंग में पीछे, यही सिद्धांत होना चाहिए। अच्छा सुनो, अब यहाँ आए हो तो सुनना बोलना नहीं। देखो बोलने के लिए हमें बुलाया गया है, और जितना परिचय है, जितनी वार्ता करनी है, 5 बजे के बाद घर जाके बिटिया बतला लेना कि हाँ बुआ कैसी हो, चाची कैसी हो, ताई कैसी हो। यहाँ सत्संग में आए तो सत्संग का पूरा पूरा लाभ लो। यद्यपि ऐसा होता है तो काफी समय अंतराल से लोग मिलते हैं तो मन में उत्कंठा जागृत होती है, तो थोड़ा सा हम बिटिया का हाल पूछ रहे हैं और बिटिया को भी मन करता है कि हम चाची ताई का हाल पूछें, लेकिन नहीं, ये सत्संग में बड़ा पाप माना जाता है। तो निवेदन बहुत बढ़िया विषय है। एक ब्राह्मण देवता बड़े कर्मकांडी हैं, निरंतर परमात्मा के चरणों में मन बुद्धि जिनका मस्त रहता है, मगन रहता है, परम भागवत है। कहीं किसी यात्रा में एक जंगल से गुजर रहे थे, सुनना जरा ध्यान से। मध्य जब जंगल में पहुंचे तो सामने से आवाज आई, ठहरो। पुजारी जी ने देखा कि सामने एक बड़ा भयंकर बब्बर शेर बैठा हुआ है। हाँ कहिए, आपको क्या परेशानी है? त्रेता में कोई भी जीव किसी जीव से भय नहीं मानता था। यही तो राम राज्य है, जहां हर जीव के अंदर अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाए, मर्यादा की प्रतिष्ठा हो जाए, और सब आपस में परस्पर प्रेम करने लगे तो समझ लीजिए यही त्रेता है, यही सतयुग है। सुनो, सब नर कर ही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। इसी का नाम राम राज्य है।
आजा तुम यहाँ, हम बता देंगे, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, इसमें तिलक हमारे लगा, हम सब बता देंगे। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो मनोज भैया, बोले भगवान की। अब तुमने हमारी पूजा की तो अब हम तुम्हारी पूजा करेंगे, यही आर्ष परंपरा है। चंदनम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। शरणागतदीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वबाधा प्रसन्नं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवं नित्याकारमस्मद्देवी विनाशनम्। बैठ जाइए सभी लोग। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। मेरे भाई बहनों, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म। गीता में भगवान ने कहा है अर्जुन, पर धर्म भयावह, दूसरे का धर्म अपनाना ये बहुत भयावह हो सकता है समाज के लिए। अब कोई साधु जो है आजकल तो अब कोई मर्यादा ही नहीं है। मैंने साधु को विषाद खाना बेचते देखा है, साधु के वेश में चूड़ियां बेच रहा है, बड़ा लंबा तिलक लगाए मुर्गा बेचते लोगों को देखा। क्षमा कीजिए, हमारे यहाँ मैंने कल आपको निवेदन किया, वर्णाश्रम का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं ब्राह्मण कौन जिसके इतने गुण, क्षत्रिय कौन जिसके इतने गुण, बोले वैश्य कौन है, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। खेती करना, व्यापार करना, क्रय विक्रय करना, ये किसका धर्म है, किसका कर्म है, वैश्य का कर्म है। हमारे भैया प्रिय शिष्य कृष्ण जैसे बैठे हैं, बड़े शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं, कई बार सावन में शिव पुराण पढ़ चुके हैं। ईमानदारी से बताओ, शिव पुराण के महात्म्य में लिखा है, प्रथम अध्याय पढ़िएगा, कृषि कार्य करने वाला ब्राह्मण चांडाल के समान है। हम पे नाराज ना हो जाना भैया, पितृ देवताओं आपको प्रणाम है, पढ़ लेना, लिखा कई लोगों ने है, क्योंकि ये ब्राह्मण का धर्म नहीं है। ब्राह्मण का धर्म है जप, तप, योग, ध्यान, धारणा, ज्ञानार्जन, ज्ञान लेना, ज्ञान देना, दान लेना, दान देना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इसीलिए 9 कर्म ब्राह्मण के बताए गए हैं। लड़की खींच रही हो, माँ बाप जान नहीं पाए, नहीं तो तुम्हें जिंदा नहीं रखते, आने से पहले स्वाहा, आ गई हो तो थोड़े दिन बैठ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसी ऐसी सरकारें चली, धन्य है। मोदी बाबा को किन कन्याओं की संख्या बढ़ा दी, ऐसी ऐसी सरकारों ने नियम लागू किए थे कि कन्या को लोग गर्भ में मार रहे थे, और सबसे बड़ी हत्यारिणी यही विभाग है। आज भी किसी कन्या के पक्ष में ये नहीं बोलती है, बड़ा कड़वा सच बर्दाश्त कर लेना, क्योंकि हमें भी भोजन पानी यहाँ पर मिलता है, ज्यादा कुछ कहना भी भारी लगता है, लेकिन कहना हमारी मजबूरी है, कहना मजबूरी है। किसी की भी, किसी इतनी बैठी है, टुकड़ियां यहाँ बहुत बैठी होंगी, इनके घर में देखो बड़ा मोटा सा सुनिएगा, इनके घर में अगर कन्या जन्म ले ले तो अगले दिन ये कहीं दरवाजे पर आपको दिखाई 2-4 दिन नहीं पड़ेंगे। एकांत कोने में बिल्कुल कैकेयी की तरह गोप भवन में रोती मिलेंगे।
हाँ, और कोई पूछ दे, जमाना भी गए नहीं माता, अब ये 5 साल से केवल जमाने हैं, बाद बाकी जमाने नहीं गए। सुनो, हमने आंखों से बहुत देखा है, हम भी समाजी से, हमको ऊपर से नहीं आए, जमाने अभी गए नहीं। अभी भी 30% केवल समाज में सुधार हुआ है, 30%, 70% अभी भी लोग बिगड़े हैं, 30% केवल। हम लोग निरंतर समाज का ही आकलन करते हैं और हर समय समाज का चिंतन करते हैं, शोध करते हैं। हम तो कहते हैं आपकी वाणी सत्य हो जाए माता, 100% इस देश में कन्याओं का आदर होने लगे, तब हम नवदुर्गा के पूजक और पुजारी बने जाएंगे। हम अंतर्मन से कहते हैं, लेकिन क्षमा कीजिएगा, दिल पे हाथ रख करके देखो तो 100 में 1-2 के अलावा 99% कोई कन्या का जन्म घर में नहीं स्वेच्छा से चाहता है। बड़ी विडंबना है। और अगर कहीं कोई लल्ला, क्या बात है, नाती जन्म ले तो 80 साल की डोकरी चारपाई पे 3 महीने से पड़ी हो तो उनका सारा बुखार दुख दर्द दूर हो जाता है। अब रब ने आप प्रचार कची जाने लल्ला ये भेद नहीं होना चाहिए। हम आप अगर ये भेद करोगे, हमारे यहाँ लिखा है, सुन लो, ब्रह्म हत्या समम पापम, वेदनिष्ठ किसी ब्राह्मण की कोई हत्या कर देता है तो संसार में उससे बड़ा कोई पाप नहीं है, लेकिन उससे 10 गुना बड़ा एक पाप और बताया गया है। 2 गुना तो शास्त्र प्रमाणित करते हैं, क्या? दुगणम गर्भपातनम, ब्रह्म हत्या से 2 गुना बड़ा पाप गर्भस्थ शिशु का प्यारे जो है नष्ट कर देना। है कोई घर ऐसा बच्चा जहां पाप ना हुआ हो? संभव ही नहीं है। अब तो संस्कृति क्या है, हम 2 और हमारे, पहले हमारे यहाँ परिवार हुआ करता था, पूछते से लोग, भैया परिवार में सब ठीक है? परिवार किसको आप मानते थे? परिवार में माँ बाप हैं, परिवार में चाचा चाची हैं, ताऊ ताई हैं और पति पत्नी है, इतना बड़ा ये परिवार होता था। आज परिवार पूछो आप परिवार में कितने लोग हैं, तो कहते हम 2 और हमारे 2, यानी हम पति पत्नी 2, हमारे चिंटू पिंटू 2, और जो घर में बड़े बूढ़े माता पिता हैं, सास ससुर, वो लिस्टे में नहीं, उनको गोली मार दो। वारे वाह समाज। मैंने कहा अब भी बहुत बड़ा परसेंट है जिसको समझना है और सुधरना है, और यदि आप परिवर्तन नहीं करोगे तो प्रकृति अपने आप सुधार देगी। वो बड़ी प्रबल सत्ता है। तो पुजारी जी से उस शेर ने पूछा, कहां जा रहे हो? पुजारी जी ने कहा, जा रहे हैं, सत्संग करने जा रहे हैं, तीर्थ दर्शन करने जा रहे हैं। बोले नहीं, मैं कई दिनों से भूखा हूं, आज मैं तुम्हारा शिकार करूंगा। पुजारी जी बड़े निर्भीक थे, चूंकि त्रेता का समय था। उन्होंने कहा, ऐसा तुम कर नहीं सकते। बोले क्यों? बोले राम राज्य है, यहाँ कोई भी जीव किसी भी जीव को अनर्गल प्रताड़ित नहीं कर सकता है, और कोई श्रेष्ठ व्यक्ति को कनिष्ठ व्यक्ति जो है अपमानित नहीं कर सकता। शेर बोला, तो अपनी श्रेष्ठता का परिचय दीजिए, आप मेरे से काहे में श्रेष्ठ हैं? अब मनुष्य तो बड़ा बुद्धिमान होता है, 84 लाख योनि में सबसे प्यारे जो है गोल्ड मेडल प्राणी है। तो पुजारी जी ने कहा, देखो भाई, अकेले हम आप संवाद करें ऐसा नहीं, पंचायत लगा लो। जितने वन्य जीव थे सब इकट्ठे हुए, और समस्त वन्य जीवों में सबसे ज्यादा चतुर अगर कोई जीव होता है तो वो लोमड़ी होती है, बड़ा चालाक होती है। चालाकी में उसका तो सब तमगा मिला हुआ है। तो लोमड़ी को अध्यक्ष बनाया गया।
पंचायत प्रारंभ हुई। शेर ने कहा अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करो। मनुष्य बोला कि मैं आपसे बहुत बढ़िया भोजन करता हूं। इस समय हमारे नंबरदार फूल सिंह डेली बदल बदल के आइटम बनवा रहे हैं। हम लोग कह रहे महाराज थोड़ा सात्विक भंडारी को अकेले में समझा देते हैं तो इतना आदर शीतलपुर का करा देना कि हम अगली भी कथा कर सके। 24 तारीख से फिर हमको बोलना है, तो इसलिए बहुत बढ़िया, बड़ी सुंदर भावना से सेवा में संलग्न है। भगवान उनको स्वास्थ्य लाभ दे, आयु वृद्धि करे। निवेदन आप सभी से सुनिए, बड़ा मार्ग ये मेरे को आज याद आ गया बहुत दिनों के बाद प्रसंग। मनुष्य ने कहा मैं भोजन बहुत अच्छा करता हूं, लड्डूम जलेबी महल्लूम रसगुल्लाम तथैव च पनीर आदि आदि। जब अपने भोजन पर इतराया इंसान तो एक छोटा सा पक्षी आया और उसने कहा श्रीमान जी हमारा पहले परिचय पूछो, हम कौन। मनुष्य ने कहा मैं खूब जानता हूं तुम्हारा नाम हंस है। तो जब मेरा नाम जानते होगे तो मेरी खुराक भी जानते होगे। मेरी खुराक मोती है। मैं कभी घास कूड़े पर मुंह नहीं मारता। जब तक स्वाति नक्षत्र की वर्षा होकर के शीपी में मोती नहीं बनता तब तक मैं भूखा रह लूंगा, व्रत कर लूंगा, लेकिन किसी भी वस्तु पर मुंह नहीं मारता। और जब सीपी से मोती बाहर निकलता है मैं उसका भक्षण करता हूं और अपनी भूख को शांत करता हूं। श्रीमान जी कहिए मोती की कीमत जानते हो? पहली बात तो तुम्हें हजम ही नहीं होगा, कहीं ताव में खा गए मुट्ठी भर तो डॉक्टर को पेट फाड़ना पड़ेगा, और कहीं हजम हो गया तो जितनी भी तुम्हारी संपत्ति है साल भर के अंदर सब बिक करके कटोरा लेने पर आ जाओगे। हंस को मोतियों की खुराक जब चुंगते देखा तो राजा महाराजाओं की रसोई ही शर्मा गई। 4 दिन कोई पूछे, कोई आदरणीय मेहमान घर में रुक जाए तो बढ़िया बढ़िया भोजन बनवाना पड़ता है, तो बजट गड़बड़ा जाता है आदमी का। मोती चुंगे और बजट बना रहे सही, बड़ा मुश्किल काम। पुजारी जी ने कहा इसमें आप हमसे श्रेष्ठ हो भाई। बोले अब दूसरा पॉइंट बताओ जिसमें आप श्रेष्ठ हैं। अरे साहब बोले दिखाई नहीं पड़ता, इतना बढ़िया जिया जी शूटिंग शर्टिंग, विमल शूटिंग शर्टिंग, फला शूटिंग शर्टिंग में पहना हूं, तुम्हारी तरह सबकी तरह थोड़ी ऐसे नंग धड़ंग बैठे। इतने में डाल से एक दूसरा पक्षी कूद पड़ा। श्रीमान जी बहुत इतराते हो अपनी ड्रेस पर, अपने वस्त्रों पर, हमारे वस्त्र के टुकड़े के मोल पर तुम्हारी पूरी शूटिंग शर्टिंग कुर्बान हो जाए फिर भी बराबरी नहीं कर सकते। जानते हो इस पक्षी का नाम क्या है? इस पक्षी का नाम है मोर। तुम क्या हो? मेरी पोशाक का एक टुकड़ा धोखे से कहीं गिर जाता है तो इंसान की कौन कहे? जिनको तुम भगवान कहते हो गोविंद, मेरी पोशाक के टुकड़े को सर पर ताज बनाते हैं। और तुम्हारा कहीं शरीर का कोई कपड़ा टुकड़ा गिर जाए तो आदमी दूर से निकल जाएगा, पता नहीं कौन सी गंदगी चुपड़ी पड़ी हो। अब ईमानदारी से बताओ तुम्हारी पोशाक बढ़िया कि हमारी? इंसान की पोशाक बढ़िया है कि हैवान की? बोलो बोलो। इंसान बोला इसमें भी ये नंबर मार ले गए। अरे इंसान बोला फिर भी मैं श्रेष्ठ हूं। बोले अब काय में श्रेष्ठ हो श्रीमान जी? कहा किस बात में श्रेष्ठ हो? अरे बोले हमारे पास करोड़ों रुपया है, हम करोड़पति, अरबपति, खरबपति। धन पे इतराया इंसान तो फिर सर्प बोला। सांप ने कहा ठहरो 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 ठहरो, बड़े पैसे वाले हो ना,
बड़ा तुमने दुनिया को ठग के लूट करके पैसा इकट्ठा किया है। हमने किसी को ठगा नहीं, किसी को लूटा नहीं, किसी को छला नहीं। और जानते हो हमारे अंदर से क्या निकलता है? हमारे अंदर से नांगमणि निकलती है। अब वो हमारे बड़े भाई साहब खड़े हैं गजराज जी महाराज, इनके मस्तक से गजमुक्ता निकलता है। आओ हम तुम्हारा पेट और मस्तक फाड़े, इसमें से देखें कौन सा मुक्ता निकलेगा। सिवा बदबू के तुम्हारे अंदर से कुछ नहीं निकलेगा। गजमणि नागमणि जब हैवान को रखते देखा, तो बड़े बड़े सहनशाहों की तिजोरी ही शर्मा गई। अमूल्य है। अब इंसान से कहा कि साहब आप किस बात में श्रेष्ठ हो? इंसान बोला, अरे मैं बहुत हिम्मत वाला, बहुत बहादुर हूं। अगर मैं अपना संकल्प ले लूं तो बिना उस संकल्प को सिद्ध किए मैं न मानने वाला। बहादुरी पर इतराया इंसान तो फिर सिंह गर्जा। अब तो इंसान की बहादुरी पसीने में नहा गई। बड़ा बहादुरी पर इतराया इंसान तो सिंह गर्जा। जैसे सिंह ने गर्जना की तो इंसान के शरीर से पसीने के सैकड़ों झरने फूट पड़े। इंसान ने कहा इसमें भी आप श्रेष्ठ हो। बोले अब काय में श्रेष्ठ हो बताओ? आखिरी बात कहता है कि हम हठी बहुत हैं, हम जिद्दी बहुत हैं। अगर हम जिद पर आ जाएं तो दुनिया एक तरफ हो जाए। जब तक उस कार्य को कर न लें तब तक हम न मानने वाले। कहते मूर्खता और जड़ता पर इतराया इंसान तो फिर गदारे का। बड़ी दूर एक गधा महोदय खड़े थे। जब जिद्दीपन पे आदमी ने अपना तमगा लेना चाहा तो गधे ने कहा, भाई साहब क्या हमसे बड़े जिद्दी हो? पूरी दुनिया में हमको गोल्ड मेडल मिला है जिद्दी बना का, और तुम कहते हम बड़े जिद्दी। तो चलो आज परीक्षण हो जाए। बोले चलो। बोले सीधे घाटमपुर मामा भांजे होटल के सामने खड़े हो जाओ और आप जो है घाटमपुर की ओर मुंह कर लीजिए और हम कर लेते हैं मूसापुर की ओर। और देखो भैया जिसकी ओर से ट्रक वाहन बस आ गया, जौन भाग गया समझो वो हार गया। और संयोग देखिए भगवान की इसी तरफ पहले घाटमपुर से आ गया एक 10 टहरा को 2-4 बार किया। ड्राइवर सरदार था, उसने कहा फुक्का माया कसमे नु खाना हपरे हट। इंसान देखा ये तो ऊपर ही चढ़ा देगा, तो इतना गंभीर गया, भड़बड़ा के खंती में ही कूद गया। ट्रक थोड़ा आगे बढ़ा तो क्या देखा, श्रीमान जी खड़े, गधा महोदय। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, नीचे उतरे और कहा हे महोदय हमें जल्दी माल पहुंचाना है, कृपा करके हट जाओ। गधे ने कहा हिम्मत है तो ट्रक चढ़ा दो, बिना प्रसाद लिए हम नहीं हटेंगे। प्रसाद माने डंडा। और जब ड्राइवर ने 2 डंडा पीठ पे मारे तो गधे ने शंख बजाया, हेचू 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 हेचू, और अपना साइड में हट गया। ट्रक चला गया। श्रीमान जी अंदर से खंती से गड्ढे से निकले और गधे को प्रणाम किया कि भाई साहब आप हमसे कई गुना जिद्द में श्रेष्ठ हैं, हम तो फोकटे के धोखे में जिद्दी अपने को समझ रहे थे। हर बात में जब इंसान हार गया हैवान से और जब अपनी हारी मान ली तो शेर ने अध्यक्ष महोदय लोमड़ी से कहा फिर इनका मैं भोग लगाऊं। लोमड़ी ने कहा ऐसा आप नहीं कर सकते हो, इंसान श्रेष्ठ है। बोले किस बात में श्रेष्ठ है? तो लोमड़ी ने
पुजारी जी को बहुत सुंदर एक लाइन दी, मानव शरीर पाकर के यदि तूने भजन न किया तो फिर आए इंसान तुझे जन्म लेते ही फिर मौत क्यों न खा गई। अरे भैया, मनुष्य शरीर खाने, सोने, डरने और बाल बच्चे पैदा करने के लिए नहीं मिला है। ये तो मिला है ये साधन धाम, अरे मोक्ष करदारा साधन ओ मोक्ष करदारा साधन धाम। एक बार सब लोग बोल लीजिए, साधन धाम मोक्ष करवारा, पाइन जे परलोक संहारा, पाइन जे ये मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति का मतलब मरना नहीं होता है। मुक्ति का मतलब होता है आत्मा का बोध, आत्मा का ज्ञान।